मतलब इस बच्चे के कारण तुम्हें अपने बहन की खुशियाँ, उसकी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। सासू माँ जाने दीजिए ना, अच्छी बात है अम्मी जी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दामाद जी आप नहीं समझ रहे, अगर सही समय पे समर नहीं आता ना तो कुछ भी हो सकता था दामाद जी, कुछ भी हो सकता था। और हाँ ना, अगर तुम्हें इस बच्चे से इतना ही प्यार है ना तो इसे अपने पास रखो और हम घर वालों से दूर, खास करके जूही और अवनी से, समझे? चलो बेटा चलो। अरे कोई उस रूही को भी बोल दो, उसका खुद का तो बच्चा हो नहीं सकता, कम से कम नहार के इस नाजायज बच्चे को अच्छे से संभाल ले। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मुझे, मैं अभी उसे बोल कर आती। मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटा देखा ना बेटा, बेटा आगे से कोई बदमाशी मत करना जिससे किसी को चोट पहुंचे। पर पापा मेरा बलून उड़ गया था, मैं बस वो ही पकड़ रहा था, मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ। खेलने की जगह घर तो नहीं है ना, गार्डन है। अगर कभी आपको खेलना है तो आप गार्डन में जाके खेलना। अच्छा आपको कलर करना है? ठीक है, मैं आपके लिए कलरिंग बुक लेकर आता हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठो, बैठो और कमरे से बाहर मत जाना, मैं अभी आया। ठीक है? ये रूही भी ना 2 घंटे से कपड़े ही धो रही है, पता नहीं 4 कपड़े धोने में और कितना समय लगाएगी। अभी तक तो रात के खाने की कोई तैयारी भी नहीं हुई है, बताओ। बच्चे को कलर बुक देकर रूही से बात करता हूँ। रूही 4 कपड़े धोने में इतना टाइम लगता है क्या? तुम जी मम्मी जी। जूही, कपड़े धोने का काम मैंने रूही को दिया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी जी कपड़े तो रूही नहीं धोए, लेकिन उसने ना मुझे मशीन बंद करने के लिए कहा था, तो मैं बस वही करने आई थी। क्या बात है जूही, मतलब बहन ने हुक्म दिया नहीं कि तुम सब कुछ भूलकर काम करने में लग गए? नहीं, कल को अगर रूही तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहेगी तो तुम जाकर कुएं में कूद जाओगी क्या? जूही याद रखना, तुम्हारे कोख में समर का बच्चा है। मम्मी जी क्या हो जाता है आपको कभी कभी? बच्चे का इस मशीन बंद करने से क्या लेना देना है? और आप इतनी छोटी सी बात का हमेशा बड़ा पतंगड़ क्यों बना देती हैं? जूही, जुबान लड़ाने से पहले ना थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लिया करो। तुम्हें पता है ना बाथरूम गीला होता है, अगर तुम फिसल कर गिर जाती तो? मम्मी जी पर अब एक और बात नहीं, अभी के अभी जाओ यहाँ से। लेकिन जूही जाओ, मैं बंद कर दूंगी मशीन। ठीक है मम्मी जी। मैं रोही को और झूठ नहीं बोल सकता, मुझे रोही को सारा सच बताना ही होगा। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं? ऐसे ही बोल देता हूं। रोही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो। रोही, तुम्हें मुझ पर विश्वास था ना कि वो बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही था। उस बच्चे का पिता मैं नहीं, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी।
की साजिश भी तो देखो। रोमिल जी, इतना बड़ा धोखा। रोही, तुम सुन रही हो ना? रोही, उस दिन मैं रोमिल जी का सच सबको बताने ही वाला था। आज मुझे पता चल गया कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। लेकिन अचानक से अवनी बेहोश हो गई। बधाई हो आपको, अवनी माँ बनने वाली है। तुमने देखा ना वो कितनी खुश थी वो। उसके लिए इतना बड़ा दिन था। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था कि उसके पति के धोखे के बारे में बताकर उसकी खुशियों में आग लगा दूं। नहीं हुई हिम्मत। रोहित, सिर्फ अपनी बहन के खुशियों के लिए, उसके परिवार के लिए मैंने ये झूठ बोला। रोहित, तुम समझ रही हो ना? उसकी आंखों में वो खुशी देखी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पता नहीं मैंने सही किया, गलत किया, लेकिन मुझे उम्मीद है रोहित कि तुम इस झूठ में मेरा साथ दोगी। रोहित, कुछ तो बोलो। आई नो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। रोहित, कुछ तो बोलो। देखो, मशीन बंद हुई है, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। जवाब दो रोहित। रूही, रोहित, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। दादी तुम्हें बुला रही हैं, शायद वो इसी तरफ आ रही हैं। तुम दादी से बात कर लो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हे भगवान, हे भगवान। मतलब इतना बड़ा धोखा नाहर ने रूही को नहीं, दामाद जी ने अवनी को दिया। लेकिन ये सच अगर घर वालों के सामने आ गया तो ये क्या हुआ? उत्तरा कब तक आएंगे? हाँ, 2-3 पेशेंट है। ओके डॉक्टर। अब रिपोर्ट्स आ गई? देखिए, अभी टेस्टिंग चल रही है। डॉक्टर आएंगे, साइन करेंगे, उसके बाद अप्रूवल देंगे, तब आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे थोड़ी जल्दी है। देखिए, इसमें 15 से 20 मिनट तो लग जाएंगे अभी। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो प्लीज करवा दीजिए। ठीक है। एक बार वो रिपोर्ट्स आ जाए, फिर नाहर जी से जाकर सवाल करूंगी कि आखिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने अपने सर क्यों लिया। संभाल के, आप ठीक तो है ना? या आराम से। मैंने रोहित को इतना बड़ा सच बताया, उससे मुझसे बात करने की वजह वो कपड़े धोने में बिजी है। हद है। माना कि मैंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, वो भी जल्दबाजी में और उसे बिना बताया, लेकिन उसे तो मुझ पर भरोसा था ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस फैसले पर वो मेरा साथ देगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो है कहाँ? शायद कपड़े सुखा रहे होगी। पापा, देखो मैंने कितनी अच्छी कलरिंग की है। वाह बेटा, वेरी गुड। चलो पापा, अब मुझे ड्राइंग नहीं करनी, चलो ना हम खेलते हैं। अब नहीं बेटा, अभी मुझे थोड़ा काम है। हाँ, हम बाद में खेलते हैं। पापा, आप हर बार ये बहाना बनाते हो। आप मेरे साथ कोई गेम नहीं खेलते हो। कट्टे 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 कट्टे। बेटा आराम से, संभल के। बेटा, चोट लगी ना आपको? चलो उठो। अच्छा, आप अंदर चलो, मैं दवाई लगा देता हूँ, फिर हम खेलेंगे। आ जाओ। मैडम, आपकी रिपोर्ट रेडी है। रिपोर्ट्स रेडी है? थैंक यू।
इसका मतलब हर चीज सच कह रहे थे। वो बच्चा सच में नारजी का ही है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूं। हमने ये गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है आपने। आपने जो कुछ भी किया है ना, एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया है। हे भगवान, मतलब उस बच्चे के पिता दामाद जी हैं और नाहर ने ये झूठ मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कहा है। हे भगवान, लेकिन रूही ने अगर नाहर के इस झूठ में नाहर का साथ नहीं दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। फोन, ये तो रूही का फोन है। ये तो कोई पैथ लैब से मैसेज है। हेलो, मुझे ये पूछना था कि आपकी लैब कब तक खुली है? इसका मतलब रूही कुछ तो पता लगा रही है, तभी वो ऐसे कपड़े ना धो के जल्दी में गई है। कहीं हॉस्पिटल तो नहीं गई। मुझे जाना होगा, पता करना होगा कि रूही आखिर कर क्या रही है। संभाल के, आप ठीक तो है ना? देखिए मैडम, हम ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। देखिए, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी बहू मां नहीं बन सकती, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है मैडम, मैं रिपोर्ट मैच कर देता हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और आगे भी उसका घर बचा कर रखने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सामने कभी सच नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर देना। Rohi, I love you. I love you too. सच सच बताओ रूही, वहां बस कहने के लिए तुमने मेरा साथ दिया या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूं। मुझे का कोई अतीत था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो आप पर अंधा विश्वास किया, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? रूही गार्डन में भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? मैंने उसे इतना बड़ा सच बताया, लेकिन वो मुझे जवाब ही नहीं दे रही है।
वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? रूही को फोन करता। मेरा फोन शायद रूम में रह गया। कहाँ से चली आ रही हो तुम? मैंने मना किया था ना तुमसे बाहर जाने के लिए, तो किससे पूछ कर गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात को अनसुना करके मेरे सवाल का जवाब दिए बिना यहाँ से जा रही हो? किस बात की अकड़ है तुम्हें? हाँ, प्लीज दादी, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, जाओ जाओ, अकेले ही रहो तुम। वैसे भी नहार को उसका असली बच्चा मिल ही गया है। बहुत घमंड था ना तुम्हें कि नहार तुमसे बहुत प्यार करता है, और औलाद के मोह के आगे पति के प्यार ने घुटने टेक ही दिए। और तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता चल गई। अवनी, बेटे ये नाश्ता कर लेना। ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक है। जी मम्मा। थैंक यू। धमच। हे भगवान, रूही तो अपने कमरे की तरफ जा रही है। लैब में तो मैंने नकली रिपोर्ट से बात संभाल ली थी, लेकिन अब क्या करूं? कहीं रूही ने नहार से बात कर ली तो? कहीं रूही ने नहार को रिपोर्ट दिखा दी तो? इतने दिनों बाद मेरी बेटी की गोद भरी है, उसकी जिंदगी में ये खुशियां आई हैं। मैं अपनी बेटी की खुशियों को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे रूही नहार से बात ना कर पाए। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? रूही, कहाँ हो तुम? रूही, 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 इधर आओ। रूही, कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इसका मतलब नहार जी सच कह रहे थे, वो बच्चा सच में नहार जी का ही है। क्या हुआ रोहित, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? रोहित, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ये सच तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? उस बच्चे का पिता मैं नहीं, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करता रोहित? मैं क्या करता? मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी नहार जी? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताना चाहता था रूही, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन रूही, अब तो तुम्हें पता है ना सच। अब तो तुम मेरा साथ दोगे ना? रूही, कुछ तो बोलो प्लीज, जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? रूही, मैं जानता हूं आसान नहीं है, इस सच को अपनाना आसान नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सच है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। घर वाले मुझ पर भरोसा करे कि नहीं, लेकिन तुम जरूर करोगे। रोहित, तुम्हें ये मंजूर है ना?
बोलो रोहित, चुप क्यों हो? हार्जी, ये बड़ी बात आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा फैसला मैं चंद पलों में कैसे ले लूं? ये आसान तो मेरे लिए भी नहीं है ना, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने पापा रोहित, बेटा ये सामान लेकर क्यों आए हो आप? इसलिए कि अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस कमरे में सोऊंगा, खेलूंगा और खाऊंगा। अब से हम साथ में रहेंगे। बेटा बेटा बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा आप यहाँ नहीं रह सकते, आप अपने कमरे में जाओ, ये सामान ले और जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ये आंटी अपने कमरे में जाएगी। ये लो आपके कपड़े और इसको अपने से जाओ। बेटा छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो आप? ये गलत बात है। आंटी के कपड़े लो और वापस रखो वहां पे, जाओ। आंटी के कपड़े नहीं हटेंगे तो मेरे कपड़े कहाँ रखेंगे? बेटा आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, आंटी का भी है। आंटी का कमरा? लेकिन कमरे में तो सिर्फ पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, तो ये आंटी किस लिए? नहीं, इन आंटी को जाने को बोलो और आप मेरी मम्मी को बुलाओ ना, फिर हम साथ में रहेंगे। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, आप वही करोगे जो मैं आपसे कहूंगा, ठीक है? हार्जी, रहने दीजिए, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। नहीं रूही, तुम कहीं नहीं जाओ। रूही बिल्कुल सही कह रही है नाहर। वो थोड़ी सी आइसक्रीम बची थी तो मैं इस बच्चे के लिए ले आई। ये आइसक्रीम। एक शेरनी को एक चूहिया ललकार रही है। जानती है ना कि अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो क्या कर सकती हूँ? ये हथकड़ी खोल, मैं कह रही हूँ, चुप जाओ, ये हथकड़ी खोल दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। खोल, मैं कह रही हूँ। उन हथकड़ियों में बंधी हो और तुम्हें मेरे अंजाम की चिंता हो रही है। रुको, अभी पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और तुम अभी जाओगी जेल के अंदर। तुम पुलिस को कॉल करोगी, मुझे जेल भिजवाओगी? हाँ, एक मुजरिम की जगह जेल में ही होती है और तुम जेल ही जाओगी। मैं भी भेजती हूँ रिकॉर्डिंग और देखो तुम। ऐसे एक बात बताओ, अलग डियर, मुझे ऐसे हथकड़ी बांध कर जेल भिजवाओगी, आखिर तुम्हें फायदा मिलेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने जो मेरे सर पर इनाम रखा है, उस इनाम से शॉपिंग करना चाहते हो?
मैं तुम्हारा ये अरमान पूरा करती हूँ। आखिर तुम मेरी पोत बहू जो बनने वाली हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी दादी सास बनने वाली हूँ। मैं अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगी। कहाँ है तुम्हारा फोन? लाओ, मैं खुद अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करती हूँ और तुम ले जाना उसे पुलिस के पास। ये क्या नया खेल है तुम्हारा? अरे मेरी पलाक, मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ, थक गई हूँ। हर रोज के इस लुका छुपी के खेल से परेशान हो गई और अब मुझे ये खेल और नहीं खेलना, बस हो गया अब। इसलिए मैं एक बार ही अपना जुर्म कबूल करूंगी, ये किस्सा यही करूंगी, खत्म। लाओ ना फोन प्लीज, जल्दी। रूही, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं रतन जी से कह देती हूँ, वो किसी और कमरे में सो जाएंगे। लेकिन छोटी माँ, अभी यही सही है नहार। रूही, एक काम करो, पहले अग्नि को जाकर दूध गर्म करके दे दो, मैं तब तक तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। रूही जाओ। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रूही क्यों जाएगी? ये कमरा रूही का भी तो है। नहार, तुम समझ नहीं रहे हो। कभी कभी किसी के पास रहने के लिए उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है बेटा। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, रूही के दर्द के बारे में नहीं। नहार बेटा, समझने की कोशिश करो। रूही कभी माँ नहीं बन सकती और अभी घर में हर जगह बस बच्चे की ही बातें हो रही है। जूही माँ बनने वाली है, अग्नि माँ बनने वाली है और ऊपर से तुम्हारा ये नाजायज बच्चा। नहार, रूही के लिए ये दर्द सहना कितना मुश्किल है। एक तरफ ये नाजायज बच्चे को अपनाना और दूसरी तरफ अपनी ही औलाद से दूर रहना। बेटा, तुम रूही का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते, किस हाल से गुजर रही है वो। समझो नहार। भले ही रूही को अब सच पता है कि ये रोमिल जीजू का बच्चा है, पर शायद छोटी माँ सही है। शायद से मुझे रूही को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप सही कह रही हैं छोटी माँ, रूही कुछ दिन आपके साथ ही रहेगी, यही सही है। हाँ बेटा, शुक्र है काटू जी का, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। जो जेल के अंदर है वो मारिया गोंजाल्वेस नहीं बल्कि पूनम गोयल है, इस परिवार की सदस्य। हाँ, मैं ये कबूल करती हूँ, पूनम गोयल के हमशक्ल होने का फायदा उठाया और इस घर में उसके नाम को लेकर रही। इसलिए पूनम गोयल को जेल से रिहा किया जाए ताकि वो यहाँ आकर अपने पति अपने पोते के साथ रहें और उन्हें आकर ये बताएं कि कैसे उनकी बहू ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, और फिर पलक को भी जेल में डाल दीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे कन्फेशन है, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, सच्चाई है माय डियर। क्या बंद क्यों किया कैमरा? क्योंकि तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन है तो ये सच। पलक डियर, अगर मैं इस घर में बहरूपिया बनकर रह रही हूँ तो तुम भी तो सुकून से इस घर में रह रही हो। तुम जेल में होती, अपनी दादी सास को पहाड़ी से खाई में गिराने के इल्जाम में, जेल की सलाखों के पीछे। मैं जेल के बाहर हूँ, इसीलिए तुम भी जेल के बाहर हो। जानते हो,
छोटू से बच के बचा के तुम्हारी दादी सास सीधे सबसे पहले कहाँ गई थी? पुलिस स्टेशन, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने, क्योंकि उसको लगता है कि न सिर्फ तुमने उसे पहाड़ी से धक्का देकर खाई में गिराया, बल्कि उसे अगवा भी किया। मैंने क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनको कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन जब उनको पता चलेगा ना कि असली मुजरिम तुम हो, तो वो मेरी बात सुनेंगी और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। उनको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी उसे नहीं है माय डियर, बल्कि गलत फहमी में तुम हो। अरे तुम्हारी दादी सास इतनी नफरत करती है तुमसे, इतनी नफरत करती है, इतना अच्छा मौका तुम्हें जेल भेजने का, वो क्या ऐसे ही छोड़ देगी, उसे जाने देगी? उसके रिहा होते ही दो बातें तो कंफर्म है। एक, तुम्हारा और पिंकू का डिवोर्स, और दूसरा तुम्हारा जेल जाना। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ मैं तो कहती हूँ एक डील कर लेते हैं। तुम अपने पिंकू जी के साथ इस घर में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आराम से अपने नरेश जी के साथ इस घर में रहती हूँ। मतलब दोनों मजे से रहते हैं, बिंदास। और नहीं तो फिर हम दोनों साथ में जेल में रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। सोच लो क्या करना है, फैसला तुम्हारे ही हाथ में है पालक डियर। दादी अब ठीक है? दादी आपकी बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसी ने मुझे पहाड़ी से धक्का देकर खाई में गिराया था। दादू और पिंकू जी आ गए। तो एक काम करो ना, दरवाजा खोल दो, कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस, दिखाओ उनको। नहीं, कमरे में कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं चली जाऊँ ऐसी, जाके दरवाजा नहीं, मैं हथकड़ी में खोलती हूँ। खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी। आ रही हूँ ना। आ रही हूँ। हाँ, जाओ, भागो, चेंज कर लेना। नहीं, ये पकड़ो। ये कौन लेके जाएगा? आएंगे। हाँ, आ गए आप लोग? आ गए। वो असल में मैं किचन में थी ना, दादी वो आने में टाइम लग गया। पलक कहाँ है? ओ, अंदर है। ये इसमें क्या है बेटा? इसमें सरप्राइज है दादी। मेरे को, मैं पलक को बुला के कहता हूँ। हाँ पलक, पलक सुनो। सच सच बताओ रूही, वहां बस कहने के लिए तुमने मेरा साथ दिया या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। पापा रूही, आंटी का कमरा, लेकिन कमरे में तो सिर्फ पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, तो ये आंटी किस लिए? इन आंटी को जाने को बोलो और आप मेरी मम्मी को बुलाओ ना, फिर हम साथ में रहेंगे। आखिर उस बच्चे की माँ है कौन? कौन है वो औरत जिसके साथ आर्ची का रिश्ता? रूही, तू मुझे बता, तू जिस काम के लिए गई थी, तेरा वो काम हुआ? इसका मतलब आर्ची सच कह रहे थे, मुझे सच में आर्ची का ही है। हाँ रूही, वो हो गया। और तेरी जीजू से बात हुई? बात किया तूने उनसे?
नहीं, अभी फिलहाल तो नार्ची से कोई बात नहीं हुई है, पर मैं उनसे बात कर लूंगी, तू फिक्र मत कर। तू बस अभी मेरी कोख में पल रही इस छोटी सी नन्ही सी जान की फिक्र कर, मुझसे ज्यादा इसे अभी तेरी जरूरत है। और ये सब छोड़, मैं ना देख, मैंने तेरे लिए नारियल पानी निकाल के रखा हुआ है, ये ले, तू पी ले और कमरे में जाके आराम कर। हाँ ठीक है, मैं पी लूंगी बाबा, पर तू भी अपना ख्याल रखना प्लीज। और तुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो प्लीज मुझे बता देना। तू हिचकिचाना मत मुझे बोलने में, ठीक है? हाँ ठीक। तू हाँ, तू ये पी और जा आराम कर। हाँ ठीक है, ध्यान रख, पी रही हूँ मैं। पलक, पलक, ये पुलिस की वर्दी हमारे घर में क्या कर रही है? तुम कहाँ से आई? पिंकू जी, वो ये वर्दी। बेटा पिंकू, हाँ? वो शायद हमारे जो पड़ोसी हैं ना, उनके कपड़े हैं, गलती से धोबी दे गया है यहाँ पे शायद। उनके जो दामाद है ना, वो नौटंकी में काम करते हैं, तो दे गया वो गलती से। मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ उस धोबी की। अरे छोड़िए पूनम, धोबी की धुलाई बाद में कर लीजिएगा, पहले आप ये देखिए। ठीक है, देखिए तो। कार्ड है। हाँ, हमारी एनिवर्सरी का कार्ड बन गया। अब तो आप खुश हैं? हाँ? खुश, बहुत खुश हूँ मैं। चलिए अब इसी खुशी में गर्मा गर्म चाय पिला जी। दीजिए, बाहर वेट कर रहा हूँ। दादी एक कप मेरे लिए भी। हाँ चल। सोच लो क्या करना है। अगर तुम मेरे फैसले के साथ चलोगे तो मेरे और नरेश जी की शादी में नाचने की तैयारी कर लो, और अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाना है तो कोई बात नहीं, हम दोनों जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्के। I love you. I love you too. I love you too. My wife, my life. रोही, मुझे दाऊर हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रोही, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता दे।
जाओ रूही। रोहित, रूही, मैंने बहुत विश्वास से तुम्हें यह सच बताया है। तुम मेरे विश्वास को तोड़ना मत। मेरा विश्वास डगमगा रहा है नाहर जी। इतना बड़ा सच मैं कैसे अपनाऊंगी? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।